जब वो हादसा हुआ तो हमने उनको बड़ा भाई मान के वो चीज़ को हमने वहीं दफन कर दी, पर हम उनके जैसे लिच्चड़ नहीं है जो बार बार ये बात को हम रिपीट करते रह रहे। अगर किसी को ताकत है का जाके कंप्लेंट हमारे लेके आके बता दो तो उनका चप्पल हमारा सर। बार बार सोर्स ऑफ इनकम क्या है क्या नहीं है ये सब बात। दोस्तों स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों इस वक्त हम वार्ड नंबर 145 के नगर सेवक शाहनवाज शेख के वहाँ आए हुए हैं। दोस्तों काफ़ी बातें हो रही है चीता कैंप के अंदर, अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग बातें हो रही है। नगर सेवक से सीधा जानकारी लेने के लिए आए हैं, नगर सेवक से बात करते हैं। शाहनवाज शेख जी, स्वागत है आपका मुंबई प्लस न्यूज़ चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शाहनवाज जी, बहुत सारी बातें चल रही है चीता कैंप के अंदर, जिस पे हमें ऐसा लगा कि आपसे ही क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि इस वक्त आप नगर सेवक हो चीता कैंप के वार्ड नंबर 145 के। शाहनवाज जी, आज कब्रिस्तान का हाल इतना बुरा है कि कई लोग जाकर उस पर वीडियो भी बना दिए, कई लोगों के बातें भी आ गई सामने और कई लोगों ने अपनी अपनी तरीके से जो जो उनको बोलना था वो बोला। मगर हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आज से 3 साल पहले जब राजू भाई हमारे चीता कैंप के नगर सेवक, उनकी वाइफ, उससे पहले उनकी वाइफ नगर सेवक थे, उन्होंने अपने हाथ में काम लेने की कोशिश की कि कब्रिस्तान का मेंटेनेंस मैं देखूंगा। उस वक्त आप बीच में आके आड़ा डाल के उनको हटा करके खुद ले लिए या बीएमसी को दे दिए, और काम तो आज उसी हालत में जो हालत में हम नहीं देखना चाहते। सबसे बुरा हाल कब्रिस्तान का आज है। आप लोग क्यों इसको रोके नहीं, क्यों उनको दिए नहीं? जब आपसे हो सकता था तो आप ले सकते थे, नहीं हुआ तो उनके ऊपर दे देना था, वो शायद बेहतर कर सकते थे चीता कैंप में कब्रिस्तान को लेकर। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने किसी भी काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं की और हमने कहीं पे भी कोई भी काम हमने नहीं रोका। रही बात, आप राजू भाई की बात बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान हैंड ओवर लेने की, तो मैं आपको बता दूं, जब वो 3 साल पहले जब कॉरपोरेटर थे तो उन्होंने अर्जी दिए थे कि कब्रिस्तान को जो है हैंड ओवर लेने के लिए। जब मेरा टाइम आया 2017 में, हमारी जो ख्वाहिश थी कि हम कब्रिस्तान को जो है हैंड ओवर लेके हम हमारी संस्था रखेंगे, वहाँ पे कब्र खोदने वाले को, और इंशाल्लाह जो भी कफन वगैरह का रहेगा वो सारा इंतज़ाम रखेंगे, वॉचमैन रखेंगे, साफ़ सफाई करने के लिए आदमी रखेंगे। तो ये हमारी ख्वाहिश थी, एक हमारा ये टारगेट था। तो जब हमने इसके ऊपर लेटर दिया, लेटर दे के जब हमने काम किया, तो काम हम जब कर ही रहे थे, तो काम करने के टाइम पे दौरान पे डायरेक्टली हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया था कि कब्रिस्तान के लिए हम लोग ने ऐसा मेहनत किया और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने वाले मौजूद होंगे, जो मुसलमान होंगे और चौकीदार होगा और साफ़ सफाई करने के लिए भी कर्मचारी होंगे। तो उस दौरान जब हम प्रोसेस कर रहे थे और हमारा प्रोसेस हो रहा था, तो अचानक वेलफेयर, अपना मुफ्ती वेलफेयर एसोसिएशन को जो है, इन लोगों ने 1 लाख का पोथी फाड़ के जो है अचानक, टिपरे मैडम थी, टिपरे मैडम ने दे दी। तो हमने सिर्फ ये कहा कि जब ये 3 साल पहले जब नगर सेवक थे, जब 3 साल से जब वो अर्जी करके रखे थे, तो आप उनको क्यों नहीं दिए? तभी जब हमारा पीरियड आया और हम जब कर रहे, तो आप अभी बीच में अचानक उनको कैसा उठा के दे सकते हैं आप? और हमने किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि जब मैं नगर सेवक हूँ तो मेरा काम था, मेरी जिम्मेदारी थी वो कब्रिस्तान को हाथ में लेके जो है उसकी साफ़ सफाई पूरी जिम्मेदारी उठाना। मगर ऐसा हुआ कि वो कब्रिस्तान के मसले को लेकर जो है वहाँ पे बीएमसी का ऐसा जीआर हो गया कि बीएमसी ने खुद बोल दिया कि कब्रिस्तान हम किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे, बीएमसी खुद इसका जो है देखभाल करेगी। क्योंकि हम तो खुद अच्छी साफ़ नीयत से गए थे, साफ़ नीयत से करने के लिए गए थे। बस मेरा कहना ये था कि जब हमने प्रोसेस चालू किया, आपका लेटर था या आप जो भी कर रहे थे, तो आप वही टाइम पे ले लेना चाहिए था। हम हमारा प्रोसेस करने के टाइम पे लोगों को मैसेज डालने के बाद, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वायरल करने के बाद, अब ये मैसेज देखने के बाद आप वहाँ पर जाके जो है फिर ये मांगनी करते, तो ये बात गलत है। और हमने कभी भी किसी की भी काम के लिए कोई भी रोक टोक नहीं किया। नहीं, मगर ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पे आपको धक्का मुक्की भी हो गई थी और इसी दौरान आपने उसी गुस्से में जाकर उस चीज़ को रोका और रोकने के बाद उनको वो चीज़ नहीं दी, आप अपने अंडर में लेना चाहते थे। मगर आज कब्रिस्तान का हाल हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल बदतर हो चुका है, क्योंकि बारिश भी है तो कब्रिस्तान का हाल बुरा होता है, हम जानते हैं। लेकिन शीट जैसी चीज़ नहीं है उधर पे, लाइट नहीं है उधर पे, तो ये सब चीज़ें शानू भाई, कैसे हम एक मुसलमान एरिया में रहते हैं, इधर पे आप लोग का टारगेट, जब आपकी एमआईएम पार्टी की तरफ से आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे आपने सबसे पहला वादा किया था कि मैं कब्रिस्तान में मुस्लिम को लाऊंगा और कब्रिस्तान बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, मगर वो अब तक नज़र नहीं आया। भाई देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अल्लाह की ज़ात की कसम
कि हम जो नगर सेवक जो लोगों के प्यार और मोहब्बत और उनके वोट से और उनके भरोसे से जो मुझे कामयाब करके यहाँ पे जो बिठाए, मैं उनके भरोसे पे पूरा खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कंटिन्यू मैं आपको बता दूँ, आज से 40 साल से कब्रिस्तान का हाल वैसी है। आप लोग भी छोटे से बड़े हुए, मैं भी छोटे से बड़ा हूँ। वही कब्रिस्तान के अंदर हमको दफन होना है, दफन होकर अल्लाह को मुँह दिखाना है। भाई कब्रिस्तान इससे पहले बेहाल होके पड़ा था। कब्रिस्तान की जो जितनी भी जो सीमेंट शीट थी वो पूरी ख़राब थी, जितने भी जो पैप्स थे वो पूरे ख़राब थे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने कब्रिस्तान का प्रपोज़ल हमने डाला कि कब्रिस्तान पूरा न्यू रीडेवलपमेंट करना चाहिए बोलकर। वो आपको मैं लेटर बता दूं, 2017 का लेटर है हमारा। उससे पहले भी मैंने आपको बताया था 2017 का हमारा न्यू डेवलपमेंट करने का, कब्रिस्तान को बनाने का प्रोसेस, न्यू डेवलप करने का हमारा प्रोसेस चालू था। जब हमने लेटर डाले कि कब्रिस्तान बनने का प्रोसेस चालू है, तो उस दौरान जो है 2017 का जो शब बारात हमने खुद सजाया, हमने खुद मेंटेनेंस किया। 2018 में भी हमने मेंटेनेंस किया, 2019 का भी जो है हमने मेंटेनेंस किया। खाली 2020 में जो है यहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से जो है कब्रिस्तान में जो है कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो कब्रिस्तान को जिनको हमने पेमेंट किया है, जो लाला भाई बोल के है, जो वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर जो सजाते थे हर शब बारात के दिन और जो पूरा रोड सजाते थे, वो खुद गवाह है। मेरे से मत पूछो, वो खुद गवाह है। 3 साल से हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे। लोग दावा करते हैं कि वो लोग करते हुए आ रहे, मगर 3 साल से हम हमारे आदमी जो है हर जुम्मा को जो जाके जो है वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे। मानता हूँ कि मैं कब्रिस्तान की हालत ख़राब है, कब्रिस्तान की हालत ख़राब थी बोलकर हमने कब्रिस्तान का न्यू प्रपोजल दिया न्यू डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बीच में 2018 का जब शब बारात आया तो हमने खर्चा किया, कलर वगैरह सब चीज़ कराया। पर 2018 में हमने क्या सोचा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि बीएमसी के हम दावेदार हैं, बीएमसी का बहुत सारा हमको नॉलेज है और बहुत सारे लोग यहाँ पे सोशल वर्क बनते। तो मैं आपको बता दूं, हेल्थ डिपार्टमेंट का 25 लाख का फंड होता है कि हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो फंड को जो है यूज़ किया जाए साल में एक बार। तो हमारी ये कोशिश थी कि हर साल मैं आगे नगर सेवक रहूँ या नहीं रहूं, मगर एक बार ये फ़ंड मैं यूज़ करता हूं, इसका जीएल कोड बन जाता है, तो कोई भी नगर सेवक आता है तो शब बारात से पहले जो कब्रिस्तान के लिए जो है फ़ंड पास करके जो है कलर कराना, या जो लाइट्स ख़राब है वो लाइट्स, जो पानी की जो पाइपलाइन है वो पानी की पाइपलाइंस हो गई, या जितने भी पॉल वगैरह यानी शेड वगैरह ख़राब है उसकी रिपेयरिंग जो है वो करा सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के फ़ंड से। तो 25 लाख का हेल्थ डिपार्टमेंट का फ़ंड था। हमने एमओएचओ से बात की, वार्ड ऑफिसर से बात की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात की। बात करने के बाद उसके ऊपर 2 से 3 विज़िट हुई। यहाँ तक कि वो विज़िट में जो है जलाल भाई भी थे, मुकेश भाई भी थे, बहुत सारे सोशल वर्क लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के रफ़ीक भाई भी थे। वो सब हमारी विज़िट हुई। विज़िट के बाद एक मिनट्स बनाया गया कि कलर किया जाएगा। उसकी फ़ोटो भी है हमारे पास, उसका लेटर भी हमारे पास अभी तक मौजूद है कि कलर किया जाएगा। जितनी भी पानी की पाइपलाइन जो टूटी हुई है उसको बनाई जाएगी। जो शेड, जो पाइप जो सड़े हुए हैं उसको काट के या तो दूसरा लगा के वेल्डिंग किया जाएगा, या तो जो टूटे हुए हैं उसको कैसा ना कैसा रिपेयरिंग करके एक अच्छी कंडीशन में जो है रखा जाएगा। ये सब चीज़ जो मिनट्स में रिकॉर्ड हुई थी और उसके मुताबिक जो है वो फ़ंड पास होके हेल्थ डिपार्टमेंट से पास होके वो काम होने वाला था। मगर बेंद्रे बोल के एक ऑफिसर है, उन्होंने क्या करे कि राजू भाई को फ़ोन करके बोले कि ये बीएमसी का काम है, आप करो, इसका जो भी खर्चा आएगा बीएमसी आपको वापस वो पेमेंट कर देगी। पर ये बात मुझे नहीं पता थी। जब वहाँ पर जाने के बाद ये बात जो है मुझे पता चली, जब हमने बैनर लगाए वार्ड ऑफिसर को पूछ के, तो हमने बैनर यही लगाए थे कि पहली बार मुंबई महानगर पालिका का फंड जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है कब्रिस्तान के लिए यूज़ किया जा रहा है बोल के। तो वहाँ पे डायरेक्टली उनके लोग आकर विरोध करने लगे कि ये पैसा तो हम लगा रहे। मतलब भाई मैं बीएमसी से मीटिंग किया, ज्वाइंट मीटिंग किया, 3 ज्वाइंट मीटिंग हुई और हेल्थ डिपार्टमेंट का फंड जो है यूज़ हो रहा है, तो आप कैसा बोल रहे हैं कि दावा कैसा कर रहे हैं कि आप खर्चा कर रहे हैं। मैंने बोले काम करो, इसको क्लियर करने के लिए आप वार्ड में चलो। अब वार्ड में तो हम अच्छी नीयत से गए थे, हम अच्छे से बात करने के लिए गए थे। हमको नहीं मालूम कि वो पूरा प्लान बना के सेटअप बना के आए थे, नीचे गुंडे लोग को खड़ा करके खुद भी जो गुंडे लोग के साथ आए थे, ये चीज़ हमको नहीं मालूम। हमने ऑफिसरों के सामने बात की, अच्छे से बात हुई, सब चीज़ बात हुई। तो हमने यही कहा कि भाई जब आप कर रहे आप करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है करने से, मगर ये काम बीएमसी करा रही है। आप ये भी लोगों को बोल दो कि जो भी फंड यूज़ होगा उसका जो है बीएमसी की तरफ से आपको आपकी संस्था को मिल जाएगा। ये बात हुई थी। तो उन्होंने बस उल्टी सीधी बस बात करने लगे। बात करने में बस बात हो ही रही थी कि गफलत में उन्होंने मार दिए और बार बार एक ही बात को लेके बोल रहे कि मार खाया मार खाया। भाई
मैं एक नगर सेवक होने के नाते, एक अच्छा समाज का अच्छा नागरिक होने के नाते मैं दूसरे लोगों की तरह घटिया हरकत नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनको जवाब भी नहीं दिया। और मैंने सिर्फ यही दिल में सोचा कि जान दे, जो भी है हो गया, वो अपने बड़े भाई की तरह अपन ने छोड़ दिए और अपन ने कभी वो टॉपिक को लाए भी नहीं, एक बड़ा भाई मान के। पर वो बार बार ये जताते जा रहे गफलत में मार के कि मैंने मारा, तो ये गलत बात है। और मैंने वो गफलत में मार भी खाया तो अपनी अवाम की, चिता केम की अवाम के लिए खाया था। अगर मैं चाहूँ तो जवाब दे सकता था, पर उनमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा भाई। और रही बात, आपको मैं ये भी बता दूं भाई कि आपने कहा कि कब्रिस्तान की हालत ख़राब है। आज से इतने एमपी, इतने एमएलए आकर चले गए, तो कब्रिस्तान के ऊपर काम क्यों नहीं किए? आज पहली बार 3 साल के अंदर मैं और हमारी पूरी टीम, HIC डिपार्टमेंट, HIC बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और वार्ड से जो है लेटरबाजी कर करके कंटिन्यू हम भूखे प्यासे वहाँ पे बैठ के जो है कब्रिस्तान का प्रोपोज़र हमने तैयार किया। पहली बार सीता कैम्प के अंदर भाई सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि पहली बार सीता कैम्प के अंदर लाल मट्ठी और बुरुल मट्ठी आएगी। दोनों मट्ठी को मिक्स करके जो है वहाँ पे जो है डाला जाएगा मट्ठी। और जो जितने भी जो पूरा शेड है वो पूरे शेड नहीं आएंगे, पूरी वॉल नहीं आएगा। शरीयतन कब्र का जो रुख चेंज किया जाएगा, जो पानी का जो पियाव है वो बनाया जाएगा, गुस्ल खाना बनाया जाएगा, स्टोर रूम बनाया जाएगा। और जहाँ पर हमारे जो लोग जो मैयत के साथ में आते हैं, जिनको बैठने के लिए जगह नहीं रहती, वहाँ पे बैठने की जगह बनाई जाएगी। और जो जनाजे को लेकर आएंगे, कभी नमाज नहीं पढ़ा पाए तो वहाँ पे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए जगह बनाई जाएगी। इतना अच्छा हमने प्लान किया। जो आर्किटेक्ट अमूल पालकर साहब हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और HIC डिपार्टमेंट के पूरे अधिकारियों का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि 3 साल के अंदर उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। मैं आपको बता दूं, पूरा टोटल लेटर जो है हमारा है, प्रपोजल हमारा है, हर चीज़ का हमारे पास एविडेंस है। पर हम हर छोटी छोटी बात को जो है आके नहीं बोल सकते। हाँ, कब्रिस्तान का काम का हमने पास करा दिया। 8 करोड़ 60 लाख का फंड पहली बार पास हुआ भाई। यहाँ तक कि MLA साहब ने भी बैनर लगाते कि कब्रिस्तान का काम उन्होंने करा है। मैंने जब भी लास्ट टाइम पे भी लिमरा टाइम्स को बताया था कि अगस्त 2019 को मेरा जो है फ़ंड पूरा सेक्शन हो गया था। और बाकायदा HIC डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस HIC डिपार्टमेंट का लेटर है कि आपके बोलने पे, आपके प्रपोजल पे आपने जो काम बोला था वो काम पूरा लिया गया है। और आपके मुताबिक जो काम था वो पूरा लेने के बाद ये 8 करोड़ 60 लाख का फ़ंड जो है एस्टिमेट बना है। ये 8 करोड़ 60 लाख का फ़ंड जो है रिलीज़ हुआ है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में फ़ाइल रुकी, जबकि अगस्त में हो गया। नवाब मलिक साहब अक्टूबर में जीते इलेक्शन। किसी ने कहा कि राहुल शवाले साहब का भी लेटर था, तो हमने कहा कि राहुल शवाले साहब का भी लेटर बता दो भाई, वो तो MP है, मैं तो छोटा सा नगर सेवक हूँ, वो तो MP थे। तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं हुसैन भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, कब्रिस्तान का काम क्यों नहीं हुआ? अल्लाह गवाह है, मैं रियल में बोल रहा हूँ, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरे हम सबको कब्रिस्तान में जाना है। कब्रिस्तान के ऊपर सच्चे दिल से मेरी और पूरी मेरी टीम की मेहनत है, MIM की टीम की मेहनत है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमने की रहे, मैं हमारे गांव के कब्रिस्तान एक अच्छा हो, एक अच्छी सूरत हो, एक अच्छा कंडीशन हो। और इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ है, इतना बेहतरीन डिज़ाइन हुआ है। बनने के बाद माशाल्लाह कब्रिस्तान सीता कैम्प का मैं कहूँगा नहीं कि ऐसा लगेगा कहीं बाहर का कब्रिस्तान है। इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ है और बनने के बाद बहुत प्यारा और खूबसूरत दिखेगा। रही कब्रिस्तान की बात, जो हालत जो बुरी है, मुझे बीच में कॉल आया कि शाहनवाज भाई कब्रिस्तान का जो शेड वगैरह जो है पूरी तरह डैमेज हो चुका है, ये कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है। मैंने और मेरी टीम ने जो है जाके विज़िट करे, जो हमने वहाँ पे कंप्लेंट की है मेंटेनेंस को कि कब्रिस्तान की हालत जो है बहुत खस्ता हालत है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, ये शेड किसी के ऊपर भी गिर सकते हैं। कॉल आने पे हमने विज़िट करे, विज़िट करके देखे और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम विज़िट करते ही है। तो जो कंडीशन ख़राब थी वो कंडीशन का शेड हमने पूरा निकालने के लिए लगा दिए। लगाने के बाद वो कंडीशन जो ख़राब थी, बस समझो 1 रो या 2 रो वहाँ पे निकाला गया था। उसके बाद में कुछ 15 दिन बाद तूफ़ानी हवा चली, बरसात हुई, एक झाड़ गिरा, झाड़ की वजह से जो शेड वगैरह जो है वहाँ पे गिर गए। तो वहीं पे फिर कुछ लोग जो है न्यूज़ में बोलने लगे कि हम लोग ने नगर सेवक को कंप्लेंट किए थे, बोले फिर भी नगर सेवक का ध्यान नहीं है। जो कंडीशन ख़राब थी मैंने निकालने लगा दिया था। बाकी शेड इसलिए रखा था कि कभी कोई मैयत को लेके आए, बरसात पानी हो गई तो वो शेड जो है वहाँ पे रहेगा, तो उन लोगों को खड़ने के लिए आसरा पानी
हो जाएगा। तो वो झाड़ की वजह से फिर वापस से मेरे को कंप्लेंट करके बीएमसी को कंप्लेंट करके मेंटेनेंस को कंप्लेंट करके वो पूरा शेड जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने एमएचओ के साथ में मिल के जो है पूरे शेड को निकालने का काम किया, ताकि कभी किसी के ऊपर वापस से कोई तूफ़ानी बरसात होकर या झाड़ गिर के किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो ये हमने ये काम किया और आज लोग कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं। कब्रिस्तान का हमने फ़ंड पास करा दिए, हमने बैनर लगा दिए, बड़े बड़े बैनर लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर ओपनिंग करने का था, मगर उस बीच नवाब मलिक साहब ने आके मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किए। फिर भी हमने उनको बोला कि सर एमपी एमएलए और आपकी सपोर्ट पे ही हम कब्रिस्तान का ओपनिंग करेंगे और आप लोग को कॉन्फ्रेंस में लेके सपोर्ट लेकर ही काम करेंगे, क्योंकि आप हमारे एमपी और एमएलए और मैं नगर सेवक हूँ, गाँव का काम हमको मिल के करना है। बैनर वगैरह लग गया। जब कब्रिस्तान का फ़ंड पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो कब्रिस्तान मुझे ये बताओ, जब कब्रिस्तान की ओपनिंग होने वाली थी लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की वजह से कब्रिस्तान का जो आगे का जो काम का जो प्रोसेस जो था वो काम करने में रुकावट हो गई। फिर हमने वापस से एसआईसी डिपार्टमेंट में गए, एसआईसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में गए, तो वहाँ से मालूम पड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर को जो काम लगा था वो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन थे कि जितने भी जो वहाँ पे जो काम करेंगे वो कोविड का टेस्ट होकर जो किया जाएगा, जितने भी वर्कर लोग रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर का ये बोलना था कि ऐसी सूरत में मैं टेस्ट कहाँ से कराऊँ, जबकि मेरे पास वर्कर ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से पूरे कारीगर जो है पूरे गांव चले गए हैं और काम करने की कोई हालत भी नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो टाइम जो बेसिस था, जो टाइम ऑफ पीरियड था, जब टेंडर होता है ना, जब टेंडर होता है, जब टाइम 120 दिन का जो है टाइम पीरियड दिया जाता है, और टेंडर अगस्त में हुआ था और 120 दिन के हिसाब से उनका टेंडर पीरियड जो टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वर्क ऑर्डर मिलने के बाद उनका दूसरा पीरियड चालू होता है कि उनको डे बढ़ा के दिया जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूं क्लियरली कि वर्क ऑर्डर स्टैंडिंग कमेटी से हमने जाके यशवंत यादव साहब है, आप कभी भी जाओ स्टैंडिंग कमेटी में, यशवंत यादव साहब अभी भी मौजूद है, वहाँ पे जाके आप पूछो चीता कैंप के कॉर्पोरेटर शाहनवाज शेख, चीता कैंप की सिमेट्री की फाइल आपके पास लेके आके सिग्नेचर कराए क्या नहीं, हाथ जोड़ के सिग्नेचर कराए क्या नहीं कराए, आप पूछ लो जाकर। हमने स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूवल लिया, यशवंत यादव साहब को कॉन्फ्रेंस में लिया। यशवंत यादव साहब को हमने कहा कि हमारे चीता कैंप का कब्रिस्तान बहुत बुरी हालत में, सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमली रिक्वेस्ट करते हैं, आप इसको सिग्नेचर करके आप फाइल आगे प्रोसेस कर दो। उसके बाद सेकंड टर्म रहता है वर्क्स कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी हफ्ते में 4 बार होती है, वर्क्स कमेटी महीने में 1 बार होती है। तो वर्क्स कमेटी नहीं होने की वजह से वो फाइल वहाँ पर ही रुक गई, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर नहीं मिला। ये कब्रिस्तान का टेक्निकल इशू ये है। जो बात रहती है ना, आज कोई भी न्यूज़ वाला जा रहा है जाके कब्रिस्तान के मुद्दे पे बात कर रहा है। भाई कब्रिस्तान के मुद्दे पे बात करने से पहले हमको पूछो, हमारे से आके पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या टेक्निकल इशू है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिसर लोग अगर नहीं, आपको तसल्ली नहीं हो रही है, अगर आपको सर्टिफाइज नहीं हो रहा है, तो हम आपको खुद ऑफिसर लोग के पास लेके जाएंगे, ऑफिसर के पास लेके जाके, कॉन्ट्रैक्टर के पास लेके जाके हम आपको जो है उनसे बात कराएंगे। पहले आप डिटेल ले लो, मालूमात कर लो। आज बोल रहे कब्रिस्तान के अंदर जो है मट्ठी नहीं है, मट्ठी तो कई टाइम से नहीं है। मैं आपको बता दूं हुसैन भाई, मैं आपको ये न्यूज़ में बोल रहा हूँ कि गार्डन डिपार्टमेंट का बाबुल सर, HIC डिपार्टमेंट के पेंसे सर और हमारे वार्ड के जो है डॉक्टर नोरनीत जो MOHO है, आप उनको पूछ लेना कि आज से 3 महीना पहले, आप खुद जाओ, मेरा नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं, नगर सेवक आए थे कि नहीं पूछ लो। 3 महीना पहले हमने कब्रिस्तान की मट्ठी के लिए मांग की थी कब्रिस्तान में कि मट्ठी जब तक टेम्पररी बेसिस पे आ जाए, मगर लॉकडाउन की वजह से पूरा काम जो है चौपट हो चुका था। पूरा हिंदुस्तान के अंदर कोविड की ऐसी महामारी चल रही थी कि कोई भी अधिकारी काम जॉब पे भी नहीं आ रहे थे और सब क्वारंटाइन सेंटर की वजह अपना क्वारंटाइन हो रहे थे कि कोई कभी किसी को पॉजिटिव हो गया, कभी उसको पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी सूरत में लॉकडाउन की वजह से ये काम रुका। और एक भाई ने कहा कि हमारा मेट्रो डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं मुंबई महानगर पालिका अलग है, सेंटर अलग है और डिस्ट्रिक्ट अलग है, अपना स्टेट अलग है। तो मैं आपको बता दूं जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो काम है। तो वो काम कहीं पे भी नहीं रुकता है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मेट्रो प्रोजेक्ट है। हमारा जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। कब तक शुरू हो जाएगा शानू भाई अभी ये काम जो कब्रिस्तान का है? देखिए अभी ये लेटर हमको
मैं आपको बता दूं ये लेटर है, ये HIC डिपार्टमेंट HIC मेंटेनेंस बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर मिला है, जो कब्रिस्तान को पूरा डेवलपमेंट करने का डिपार्टमेंट है। उनको कॉन्ट्रैक्टर ने लेटर दिया है कि हमारे पास जो है टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम को जो है डिले कर दिया है, और ये कोविड होने की वजह से ये काम जो है डिले हो रहा है। और जब ये कोविड ख़त्म होगा, जब ये काम का प्रोसेस चालू किया जाएगा बोल के HIC डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लियरली हमको लेटर आया। तो ये टेक्निकल इशू है, हम ऑफिसरों के पास जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ही हमने कम से कम 10 बार ऑफिसर के पास गए कि कब्रिस्तान के प्रोसेस को लेकर। और हमारे नवाब मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी जो है हमारे बोलने पे जो है HIC डिपार्टमेंट को भी फ़ोन किए थे कि ये कब्रिस्तान का काम जो डिले हो रहा है कोविड की वजह से, इसको जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करो। मगर ऑफिसर लोग ने भी उनको यही जवाब दिए कि सर ये वर्क्स कमेटी में अप्रूवल नहीं हुआ है, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका टाइम ऑफ पीरियड जो है ख़त्म हो गया है, अब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अपन अपॉइंट कर रहे और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर रहे। और ये भी बात बता दूं मैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर से मैंने जब बात किया, वो कॉन्ट्रैक्टर चीता कैंप आने के लिए राज़ी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को वार्ड नंबर 143 की नगर सेविका और उनके लोग और हमारे इधर के समाज सेवक के लोगों का इतना कॉल गया, इतना प्रेशर किए उनको। अब किस वजह से प्रेशर किए, क्यों कॉल गया, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है खुल के, आप खुद समझ सकते हैं क्यों प्रेशर किए रहेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी बेजार होकर चले गया। अरे खुश नसीब होना चाहिए कि पहली बार 3 साल के अंदर एक आपका नगर सेवक कब्रिस्तान के ऊपर मेहनत करके 8 करोड़ 60 लाख का फंड लेके आता है, और अमूल पालकर आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट जैसे इंसान के पास बैठ के हम हफ्ता भर बैठ के हम कब्रिस्तान का डिज़ाइन अप्रूवल करते हैं, और जो HIC डिपार्टमेंट के जो पेंसे सर और शिव सागर सर है उनके पास बैठ के, और HIC चीफ इंजीनियर कदम साहब है उनके पास बैठ के, जो हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो जो चीज़ की ज़रूरत है हम उसकी मांगनी करके अप्रूवल करके हम सेक्शन करते हैं। ये मेहनत हमने दिन रात की, हमने इसलिए मेहनत किया क्योंकि हमारे माँ बाप या हमारे ख़ानदान वाले, हम चीता कैंप के हर लोगों को वहाँ पे जाके दफन होना है, और कब्रिस्तान जो है आखिरी घर है, हमको इसका पता है। अल्लाह के वास्ते एक गंदी राजनीति मत करो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप जैसे चैनल वाले जो न्यूज़ वाले लोग हैं भाई, बुरा मत मानो, आप कुछ बात जानने से पहले हमारे से भी संपर्क करो, हमारे से भी कुछ बात जानकारी ले लो। उसके बाद में आपको वन साइड न्यूज़ चलाना है तो वन साइड न्यूज़ चलाओ। और इसी के साथ मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि जब कब्रिस्तान की बात चल ही रही है, तो हमने जो प्रपोज़ल दिया था मुस्लिम सिमेंट्री, क्रिश्चियन सिमेंट्री और हिंदू सिमेंट्री, तो इस बीच में जब हमने प्रपोज़ल दिया, जो प्रपोज़ल हम देने के बाद में जब हम इसके ऊपर काम करना चालू किए, तो हमको पता चला कि जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो हिंदू सिमेंट्री है, वो MMRD ने जो है वो सिमेंट्री को जो है मेट्रो के लिए जो है 3000 स्क्वायर मीटर की जगह जो है पूरा ले लिया, यानी लगभग पूरा पौना हिंदू सिमेंट्री कब्रिस्तान जो है वो ले लिए। तो इससे पहले किसी ने ऑब्जेक्शन किया या नहीं किया ये तो पता नहीं है। हमारे चीता कैंप के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब लोग मिल के रह रहे। तो हमने एक मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए नहीं, क्रिश्चियन सिमेंट्री, हिंदू सिमेंट्री, हमने सबके लिए काम किया। और इससे पहले किसी ने हिंदू सिमेंट्री के लिए ऑब्जेक्शन किया या नहीं किया, या लेटरबाजी किया या नहीं किया, ये तो हमको पता नहीं। पर मैं आपको बता दूं, ये मेरा लेटर जो है एविडेंस है कि मैंने कमिश्नर से लेकर हर एक को जो है ये लेटर मैंने दिया हूँ। चाहिए तो कभी भी आके आप इसका हार्ड कॉपी मेरे से लेके जा सकते हैं। और ये लेटर हमने कंटिन्यू एक जॉइंट मीटिंग लगाई, जॉइंट मीटिंग लगाने के बाद हमने जो है लेटर दिया, ऑब्जेक्शन पुटअप किया। ऑब्जेक्शन पुटअप करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, HIC की तरफ से जो है हमको ये रिटर्न जवाब आया कि आपके बोलने पे हमने जो है कार्रवाई की है। और कार्रवाई के साथ साथ हमने जो टर्म्स ऑफ कंडीशन बताए थे कि जब तक हमारे हिंदू भाइयों के लिए दूसरा कब्रिस्तान, दूसरी सिमेंट्री अच्छी कंडीशन में जलाने की जो सुविधा होनी चाहिए, दफनाने की जो सुविधा होनी चाहिए, बच्चों को दफनाने की जो सुविधा होनी चाहिए, वो सब सुविधा के साथ में और नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि उनको उठा के दूसरी जगह डाल दे रहे थे। तो आज बताओ, हमारे साथ में हम मुस्लिम में हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हमारे हिंदू भाई लोग भी हमारे साथ में रहते हैं। वो अपनी डेड बॉडी को लेकर कहाँ तक चल के जाएंगे,
कहाँ तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमने सबके लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने काम करने के बाद ये रिटर्न बीएमसी से हमको जवाब आया और ये जवाब आने के बाद ये लेटर में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि आपने जो जो ऑब्जेक्शन जो डिमांड्स आपने लिखा था वो डिमांड्स हमने जो है एमएमडी को जो है हमने लेटर दिया, मेट्रो को लेटर दिया, जो मेट्रो प्रोजेक्ट जो चालू है उसको लेटर, एमएमआरडी को लेटर दे के जो है ये जितने भी जो कंडीशंस है हमने जो है 5 जो अपना 10 कंडीशन रखे थे वो 10 कंडीशन के साथ में उन्होंने ये अप्रूवल लेटर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम स्ट्रिक्टली हमने ऑर्डर दिया था कि जब तक दूसरा हिंदू सेमेट्री बन के तैयार नहीं हो जाता है नज़दीक में, जब तक ये कब्रिस्तान को हम हैंड ओवर नहीं करेंगे मेट्रो को, हमने क्लियरली बोला। आज कुछ लोगों को टेक्निकल बात कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बात पता नहीं रहती है, खाली बूम लिए, मैक लिए, सोशल वर्क बन के निकल गए और किसके भी बारे में कुछ भी बोलेंगे। मैं हमारे तमाम चिता कैंप के नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मैं चिता कैंप की अच्छाई के लिए काम करने के लिए खड़ा और अल्लाह तबारक ताला ने मुझे कामयाब किया। और मैं दूसरे की तरह जो है गिरा हुआ एक गुंडा एक टपोरी मवाली नहीं हूँ, मैं दूसरे लोग की तरह मेरी लैंग्वेज नहीं है। मैं जब तक सब्र कर रहा हूँ, जब तक अपने आप को मैं संभाल के रखा हूँ, तब तक मैं इज़्ज़त अपनी खुद की करूँगा। जिस दिन मैं अपने आप को भी खो दूँगा तो उस दिन मैं सामने लोगों को बता दूँगा फिर मैं क्या हूँ, क्योंकि इससे पहले शानू क्या था क्या नहीं था सबको पता है। मैं बस ये कुर्सी की इज़्ज़त करता हूँ और मेरी अवाम ने, मेरी जनता ने, मेरी माँ बहन, मेरे बुज़ुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने बहुत उम्मीद के साथ में मुझे बिठाए। मैं यहाँ पे बैठ के जो उनकी रिस्पेक्ट करके मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि भाई कि आज मैं ये भी बता दूँ कि मेरे जितने भी नौजवान भाई देख रहे हैं, मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ हमारे नौजवान भाइयों को कि आप क्या चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि आपके चिता कैंप के अंदर एक अच्छा कब्रिस्तान हो, आप यही चाहते हैं कि आपके चिता कैंप के अंदर आपकी माँ बहनों के लिए एक अच्छी मार्केट हो, आप यही चाहते हैं कि आपके चिता कैंप के लिए आपके बच्चे और आप लोगों के लिए जो एक अच्छा ग्राउंड हो, आप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए चिता कैंप में एक अच्छा स्कूल हो। हम बाखुदा यकीन के साथ बोल रहे हैं कि पूरा लेटर एविडेंस है, हम एक एक चीज़ के ऊपर हमने काम किए। जो करबला मैदान की जो पिच आप जो देख रहे हैं, आज 40 साल हो चुका चिता कैंप को। आप ये बताओ कि जितने एमपी आए, एमएलए आए, इतने नगर सेवक आए, अभी तक वो ग्राउंड को क्यों नहीं डेवलप किया गया। मैं आपको बताता हूँ हकीकत बात, वो ग्राउंड को इसलिए डेवलपमेंट नहीं किया गया था। वो ग्राउंड जो है जो कलेक्टर ने 92 में जो बीएमसी को हैंड ओवर की थी, आज तक बीएमसी ने अपने प्रॉपर्टी कार्ड पे वो जगह को नहीं चढ़ाई, जबकि हमारा ग्राउंड पीजी रहने के बावजूद भी, आज पीजी होने के बावजूद भी हमको काम करने के लिए इसलिए तकलीफ हो रही कि वो प्रॉपर्टी कार्ड पे नहीं चढ़ा हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए हम वो पीजी को जो है वो पीच को जो है कलेक्टर से जो है बीएमसी के प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाने की जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा काम हम कर रहे हैं। कि हमारी जो मार्केट है, आज हमारी मार्केट 40 साल में इतने एमपी एमएलए आके चले गए, नगर सेवक आके चले गए, पर मार्केट क्यों नहीं डेवलप हुई। मार्केट के ऊपर आधा ईपी है, आधा ईपी नहीं है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह को जो है अभी तक स्टेट के ताबे में और बीएमसी के ताबे में क्यों नहीं करे। कुछ टेक्निकल इशू ऐसे है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि मैं बता दूं तो यहाँ पे जो है मुझे काम करने के लिए दुश्वारी हो जाएगी, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर बात का खुलासा करूँगा मैं, किसने मुझे तकलीफ़ दिया, किसने तकलीफ़ नहीं दिया, क्या क्या मेरे पीछे करे, क्या क्या नहीं करे। और आज भी आप देख रहे कि आज हर पार्टी के नगर सेवक के पास जो है 15-15 नगर सेवक, 20-20 नगर सेवक होते हैं, सबके गठ नेता होते हैं। मगर आज मैं एमआईएम का अकेला वाहिद नगर सेवक होने के नाते फिर भी हमने मार्केट का काम जो है 60% हमने करके रखा है। आज कोई भी नौजवान भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कोई भी नौजवान भाई जो है मार्केट से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, रोड से लेकर, करबला मैदान से लेकर, कब्रिस्तान से लेकर, आप खुद आइडिया डालो कि नगर सेवक शाहनवाज शेख ने क्या काम किया और दूसरे लोगों ने क्या काम करे। मेरा पेपर और उनका पेपर का तुलना कर लो। जो लोग 40 साल से, मैं आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग 40 साल से चिता कैंप को डेवलप नहीं कर पाए, बस मेरी कसूर ये है कि मैं चिता कैंप में पैदा हुआ और चिता कैंप में पैदा होकर मैंने अच्छा बुरा देखा हूँ और मेरे भाइयों को मैंने बेबस देखा हूँ। आज शेरेश्वर ग्राउंड है, आज शेरेश्वर ग्राउंड में हमारे लोग खेलने के लिए नहीं जाते, उसके ऊपर भी मेरा ऑब्जेक्शन है।
उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, क्लियर बोलता हूं, उसके ऊपर भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि वहाँ पे वो ग्राउंड ओपन होना चाहिए और हमारे चीता कैंप के नौजवानों को वहाँ पे खेलने की इजाज़त होना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो वो भी हो जाएगा। रहा स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जो तरीके से नहीं हो रही थी, जो टीचर्स लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आज वो टीचर्स के ऊपर हमने स्ट्रिक्ट लिया, उनको मेमू देने लगा है। जो बैग्स, जो जूते, जो चीज़ बच्चों को जो प्राइवेट करना चाहिए था, वो जो चीज़ जो है वहाँ पे नहीं दी जा रही थी, आज वो चीज़ दी जा रही है। आज ट्रॉम्बे की जो स्कूल है, ट्रॉम्बे की स्कूल की इमारत इतनी खस्ता हालत में हो गई थी, हमने ट्रॉम्बे की स्कूल का 6 माले का प्रपोजल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 4 माले की ट्रॉम्बे की स्कूल पास हो गई। बस उसका नारियल तोड़ना था, ओपनिंग करना था, मगर लॉकडाउन की वजह से वो भी काम रुक गया। आप देख सकते हैं रोड किस तरह, वार्ड नंबर 145 में गए टाइम का, पिछला टाइम का रोड देखो, अभी का रोड देखो, और अभी के जो गटर है वो देखो, और पहले के जो गटर देखो, पहले कैसा पानी भर रहा था, अब कितना पानी भर रहा है, आप खुद देख लो। मैं आपको जो है कुछ नहीं कहूँगा, आपको खुद को देखना है पहले के अंदर, पहले में क्या फ़र्क था, अभी में क्या फ़र्क है। और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने 2 रोड मैंने सीसी में लिया कि बीजेपी ऑफिस से लेकर नाना सेठ की दुकान तक मैंने सीसी रोड का ये अप्रोच किया और अल्हम्दुलिल्लाह सीसी में रोड वो पास हो गया। क्योंकि पहला रोड हमको इसलिए सीसी में बनाना था क्योंकि वो रोड रनिंग रोड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हेवी गाड़ी आती है, जिसकी वजह से रोड बार बार डैमेज होता है। अगर एक बार हम वो सीसी में रोड बन जाएगा तो इंशाल्लाह 5 साल या 6 साल वो रोड को देखने की ज़रूरत नहीं है और पाइपलाइन के साथ में एकदम पूरी तरीके से सही तरीके से काम होगा। जो MGR रोड है, हमने कई बार लेटर दिया, कई बार कंप्लेंट दिया, मगर वो DLP में था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका DLP भी हट गया है और वो रोड भी ट्रॉम्बे पुलिस चौकी से लेके चीता कैंप अपना कब्रिस्तान तक वो भी सीसी में पास हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर से जो है काम चालू हो जाएगा। आप खुद देखिए, पानी जहाँ एक टाइम आता था, आप खुद, मैंने आपको कहा था कि आप खुद जाओ, जाके इंटरव्यू लो, लोगों को पानी में कितनी राहत मिली। लोग पाइपलाइन लेके आए थे मगर उसमें पानी नहीं आ रहा था, आज पानी लाने का काम हम लोग ने किया। कब्रिस्तान का काम जो 40 साल से रुका था, कब्रिस्तान के ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल दिया, उसके आगे मुझे नहीं बोलना है। मगर फिर भी हमारे नौजवान लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कोई काम नहीं किया। तो जो काम लोग नहीं कर रहे थे वो काम के लिए हमारी टीम ने अप्रोच करके जो है 60% 80% पे हमने वो काम को लेकर के रोका, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं आने वाला अपना फ्यूचर चीता गेम का देख रहा हूँ कि अच्छी मार्केट हो, अच्छा ग्राउंड हो, अच्छा कब्रिस्तान हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छा सड़क हो। तो क्या मैंने कुछ गुनाह किया? क्या मेरी खता यही है कि मैंने अच्छे घर से आके जो इलेक्शन लड़के लोगों के बारे में सोचना चालू किया? मैं टपोरी नहीं हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, मगर इतना आता है कि सिर्फ मेरे को लोगों का काम करना आता है और मेरे पास 2 नंबर का काम नहीं चल रहा है। मेरे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है। कोई बोल नहीं सकता कि हम जो है ज़कात फित्रे पे जो है पलते, जो ज़कात फित्रे पे जो पलता है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है। पता है आपको, एक छोटी सी हदीस में बता रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो इंसान जैसा होता है ना, वो इंसान अपने आप को आईने में बाखूब वैसी ही देखता। तो जो जैसा है ना, जिसकी जैसी औकात, जिसकी जैसी हैसियत है ना, वो वैसी देखता। जो हराम का खाने वाला है वो हराम की बात ही करेगा, कभी अच्छा ही बात नहीं करेगा। हम तो लोगों को अच्छा मैसेज दिए। जब वो हादसा हुआ तो हमने उनको बड़ा भाई मान के वो चीज़ को हमने वहीं दफन कर दी कि नहीं, हमारा बड़ा भाई था, राजनीति में ऊंच नीच होते रहती है बोल के। पर हम उनके जैसे लिच्चड़ नहीं है जो बार बार ये बात को हम रिपीट करते रह रहे। और अभी भी मैं चीता कैंप के अव्वाम को मैं बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी उम्मीद पे खड़े उतरने के सही पूरा काम कर रहे हैं। बस तकलीफ़ ये है कि बड़े बड़े प्रपोजल हम लेके चल रहे हैं जो आज से पहले चीता कैंप में किसी ने नहीं सोचा। हम आने वाले अपना चीता कैंप का फ्यूचर देख रहे हैं और मुझे काम में कितनी तकलीफ हुई, कितनी परेशानी हुई, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसको भी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूँगा। ये सारे जो है हमारे पूरे काम है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चीता कैंप के लिए और एक खुशखबरी हम देंगे। खुशखबरी तो बहुत है इंशाल्लाह काम की, मगर ये लॉकडाउन होने की वजह से साल पूरा बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 2017 जब हम जीत के आए, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी का सामना करने के बाद जो है आप देख सकते हैं नोटबंदी लगी। नोटबंदी लगने के बाद जो है GST की वजह से जो है फ़ंड हमारा लैप्स हुआ। फिर भी हमने 2017 में जितना काम कर सकते थे करें और 2018-2019 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गया, बेहतर गया। रोड बने, रोड साइड के ड्रेन बने और जो पानी की जो तकलीफ़ थी वो पानी की तकलीफ़ें जो है पूरी वो दूर हुई और जितना हो सके लोगों को जो फ़ायदा पहुंचने का काम
हमने वो किया और आने वाले वक्त में भी बहुत सारे काम जो है अच्छे होने वाले हैं। मैं लोगों से बस यही कहूँगा कि जो कुछ भी आपका मन नगर से हो, आपने मुझे जिताया, आपका हक है कि जो भी काम के बारे में आप मुझे पूछना चाहते हैं आप मेरी ऑफिस पे आइए। मैं 8 बजे से 10 बजे तक बैठता हूँ, आके अपने सवाल पूछिए और आपको मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों हमारे साथ में इस वक्त राजा एडन ब्रो हैं, नगर सेवक की टीम मेंबर हैं। नगर सेवक के साथ में उठना बैठना देखा गया है, हर काम में नगर सेवक के ये नज़र आते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। राजा भाई स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में। राजा भाई आज एक न्यूज़ देखा मैंने, जैसे यूट्यूब पे चलता है न्यूज़, जैसा हमारा चलता है वैसा उनका भी चलता है। उसमें एक चीज़ राजू भाई ने क्लियर कट बोला है कि आप जो कोविड सेंटर बनाए हैं उन्होंने चीता कैंप के लिए, भलाई के लिए, अभी तक तो कोई आगे नहीं आ रहा था मगर वो आगे आए, इस चीज़ को हाथ में लेने के बाद आज वो बहुत अच्छे जगह पे काम कर रहा है। स्टार्टिंग में शायद बहुत कम पेशेंट थे मगर आज एक अच्छे पेशेंट हैं और एक अच्छा भलाई का काम हो रहा है। उसके ऊपर आप लोग कंप्लेंट्स करके पैसा कमाने का काम करते हैं, कितनी बात सच है ये हम जानना चाहेंगे आपसे भी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात क्या है, इतना अग्रेसिव मत हो जाओ भाई, आप न्यूज़ चला रहे हो और नहीं ब्रॉडकास्ट। राजा भाई कैसा है कि हम एक ही चीज़ चाहते हैं, जैसे हम अगर हमारे नगर सेवक से मिलते हैं भलाई की बात होती है, हम ये चाहते हैं कि हमारा चीता कैंप भलाई की तरफ जाए, चाहे वो कोई भी करे। हमें नगर सेवक के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत या आप पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो भी आप खुद एक्सेप्ट करेंगे ना, अगर कोई आपकी भलाई करना चाहेगा, आपके एरिया की भलाई करना चाहेगा तो एग्रेसिव होना तो बनता है इस पर। लेकिन भाई साहब न्यूज़ चला रहे हैं ना, तो दोनों तरफ का बात पूछो ना, तो इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। दोनों तरफ पूछो। न्यूज़ क्या होता है, रिपोर्टर जब कभी कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट के स्पॉट पर जाता है, वहाँ के लोगों को तकलीफ पूछता है, उसके बाद जो तकलीफ का जिम्मेदार है, ऑफिसर है या नगर सेवक है, कोई नाज नेता है, तो उनसे भी पूछता है, उनकी राय पूछता है, फिर दोनों का इंटरव्यू चलाता है। ये होगा इंटरव्यू का, ये एथिक्स होता है, ये न्यूज़ का एथिक्स है। आप इधर ये फॉलो नहीं करते आप लोग। लेकिन हम आपके पास इसीलिए तो आए हैं ना, ताकि हमें देखिए, सबसे पहले तो ये कंप्लेंट्स हमारी खुद की नहीं है, ठीक है ना। हम ये चाहेंगे कि कोई भी हमारे चीता कैंप में आके बेहतर काम करे। सुनो मेरी बात सुनो, आप न्यूज़ चलाते हो ठीक है, इससे नुकसान क्या होता है मालूम है? कुछ लोग जो समझदार नहीं हैं, कुछ लोग जो समझ नहीं पाते हैं, गलत मैसेज पहुंचता उन तक और अग्रेसिव कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग हमको गालियाँ भी देने लगते हैं। तो ये माहौल ख़राब करने की बात है, इसके लिए बार बार बोलता हूँ। चीता के में आजकल 3 से 4 न्यूज़ चलते हैं, ये न्यूज़ कैसा चलना चाहिए, क्या लाइसेंस होना चाहिए, हमको सब पता है। हमको मत बताओ कि हम न्यूज़ चलाते हैं। मैं आपको क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप न्यूज़ चलाते हैं ना, आप लास्ट टाइम न्यूज़ चला है कब्रस्तान का, तो नगर सेवक को पूछिए ना, या ऑफिसर को पूछिए। HSC डिपार्टमेंट बैठी है वर्ली हब में, हम लोग आपको नाम देंगे, आप उनको पूछ के फिर न्यूज़ चलाइए ना, गलत मैसेज मत फैलाइए। सबसे पहली बात, आपका सवाल का जवाब देता हूँ मैं, हम लोग ने किसी को भी कंप्लेंट नहीं की है। अगर सामने वाला बंदा अगर सच्चा है, अगर हमने कंप्लेंट दिया इनको मत चलाने दो या इनको मत दो करके ऐसा कंप्लेंट दिया रहेगा, अगर वो लेटर बता देंगे ना, तो उनका चप्पल और मैं हम लोग का सर, ये मैं आपको आज दावा करता हूँ। दूसरी बात, क्वारंटाइन सेंटर की हम लोग ने कभी कंप्लेंट नहीं की है। हमारी कंप्लेंट जो है नवनी और तानाजी के ऊपर ये कंप्लेंट था कि एरिया में कुछ भी काम होता है तो नगर सेवक को आप लोग पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करते। तो हम लोग को थर्ड पार्टी के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को ये पता चलता है, ये गलत है। अगर आप लोग हमको पहले से इन्फॉर्म करेंगे तो हम लोग बराबर सर्विस दे पाएंगे। जो बंदा कर रहा है, जैसे राजू भाई ने मुक्ति वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू जो लिया था क्वारंटाइन सेंटर, हम वहाँ भी अपना सर्विस दे सकते हैं। आप लोग बताते क्यों नहीं? ये हमारा कंप्लेंट था और बाहर गाँव से आने वालों के लिए हम लोग ने बताया, ये न्यूज़ सब चली, हम लोग ने लोगों को बताया कि ये अभी शायद चीता कैंप का क्वारंटाइन सेंटर अपडेट हो गया है, आप लोग आ सकते हैं। लेकिन हमारे गली के एक भाई का बेटा जब दोहा कतर से आया तो उसको अपने एरिया में नहीं रखा गया, तो हम लोग को गुस्सा आया कि यार ये न्यूज़ भी चला दी है, BMC वाला जानबूझकर ये बदतमीज़ी कर रहे। तो हमने फ़ोन करके पूछा तो वार्ड ऑफिसर ने क्लियरली मना किया कि हमारे पास ऐसा कोई GR नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कोई चीता कैंप में अपडेट नहीं हुआ। और वो लड़का 7 दिन जो है अंधेरी में जॉस्टल होटल में 1500 रुपये पर डे दे के आया। अब लेकिन ये अपडेट हो गया है, चीता कैंप क्वारंटाइन सेंटर में लोग आए हैं, 60-70 पेशेंट है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका वापस से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ राजू भाई जो भी टीम का है। मैंने लाइव में भी बोला था कि कुछ प्लानिंग होना चाहिए था, लेकिन अब जो भी खुला है उनको अच्छा है, उनको सपोर्ट करो। कुछ जितने भी राजनेता है हम भी सपोर्ट करेंगे। और एक मैं सबूत दिखाना चाहता हूँ, ये लेटर है 23 जून का, हमने ये लिखा है 23 जून को ये लिखे थे, चीता कैंप में जो क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है वहाँ पर पूरी सुविधा दो, ताकि चीता कैंप में बहुत लोग हैं, जो भी लोग आएंगे डॉक्टर का, मेडिकल चीज़ का, मेडिसिन का जो भी है आप सुविधा दो। ये सुविधा का हमने बात किया, ये लेटर हो गया, डिस्पैच लेटर है। और एक लेटर हमने दिया,
जब मालूम पड़ा कि बाहर गाँव के लोग भी यहाँ आने वाले हैं चीता कैम्प क्वारंटाइन सेंटर में, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हमने ये लिखा था, ये देख लीजिए आप, ये है 3/7 को है, डिस्पैच भी है। हमने ये बोला कि बाहर गाँव से जो भी लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन करने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज जो है उनको या टॉयलेट साफ़ करने, क्लीनिक जितने भी क्लीन करने का है, मेडिकल काम है, वो पूरा सुविधा दीजिए कर हम लेटर लिखे थे। ये राजू भाई का जो क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने खोला मुफ्ती की तरफ से बीएमसी में, उसके सपोर्ट में हमने लेटर दिया है, 2 लेटर दे दिया है। और आप बताइए हमारा कंप्लेंट लेटर किधर है? ये बेबुनियाद बात है, गलत बात है, ऐसा न्यूज़ मत चलाइए और बार बार सोर्स ऑफ इनकम क्या है क्या नहीं है, ये सब बात नहीं है। पब्लिक का काम करने आए तो पब्लिक का काम करो। हाँ, अगर राजा के तरफ से किधर कंप्लेंट हुआ, आज तक मैं लाइव में बोला, अभी भी बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कहीं भी मेरा घर तोड़ने का, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मेरा अगर पर्सनल कोई कंप्लेंट है, कभी भी कंप्लेंट है तो मुझे बताइए, जो बोलेंगे वो मैं हारने तैयार हूँ। लेकिन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, ये न्यूज़ वाले से रिक्वेस्ट है। दोनों तरफ का न्यूज़ चलाइए, बारिश में क्या काम हुआ नहीं हुआ सब बताइए ना, आप बताइए बिल्कुल, लेकिन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, ये गलत बात है, ये झूठी बात है। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों आपने, राजा भाई हमारे साथ में थे। राजा भाई की तरफ थोड़ा हम गुस्सा क्या हो गए, वो भी हम पे गुस्सा हो गए थे, मगर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, क्लियर करने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्होंने लेटर देकर सपोर्ट किया है और आगे भी अगर चीता कैम्प की भलाई के लिए कोई भी इंसान आगे आएगा तो नगर सेवक और राजा एडन ब्रो ये दोनों आगे आएंगे और उनकी सपोर्ट करने में ज़रूर कोशिश करेंगे। आज एक बात बोलता हूँ, नवाब मलिक साहब की तरफ से ट्वीट आया है कि कब्रिस्तान में जो एक गेट था उसको लगाया गया है। तो हमने तुरंत पूछा यहाँ पर आके कि नवाब भाई ने लगाए, सही बात है। तो हमको पता चला कि वो दरवाज़ा टूट गया था, उसको वेल्डिंग करके लगाए। भले छोटा काम है लेकिन अच्छा काम है। जो भी करेगा, नवाब मलिक साहब से लेके एमपी साहब से लेके जितने भी लोग, राजू भाई या कोई भी हो, कोई भी करेंगे, उसका सपोर्ट में आज भी है। ये भी आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि इसके खिलाफ नहीं है। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों आप लोगों ने, आज नगर सेवक के साथ में बैठ के काफ़ी जो बड़ा मुद्दा चल रहा था चीता कैम्प के अंदर कब्रस्तान को लेकर, काफ़ी लोगों ने सवाल किए थे कि कब्रस्तान का ये हालत है और काफ़ी लोग ने वीडियो भी बनाए थे, तो उसके ऊपर भी बात हुई। और कब्रस्तान राजू भाई के हाथ में क्यों नहीं गया उसके ऊपर भी बात हुई। तमाम बातों का जवाब देने की कोशिश की नगर सेवक। इससे आप सहमत हैं या नहीं हम नहीं जानते, मगर आप अगर सहमत हैं तो कमेंट्स के माध्यम पे हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ में कैमरा पर्सन कादर हुसैन है, वैसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है। धन्यवाद।